हेलो दोस्तों, कपड़ों का पहाड़ लगा है मेरे घर में। मैंने सबसे पहले इन सारे कपड़ों को अलग अलग करके तह कर लिया और जो जितना भी अच्छे पीसेस थे मैं उनको निकाल ली और जो कतरन थे वो अलग कर ली। ऐसे कतरन जो किसी काम के नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम इन्हीं कतरनों का एक बहुत ही यूजफुल, बहुत ही यूनिक आइडिया आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आइडिया पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलिएगा नहीं। तो सबसे पहले हमने प्लास्टिक ली, उस पर थाली से गोल 2 सर्कल में कट कर लिया। 2 सर्कल कट कर लेना है प्लास्टिक से। एक और सर्कल कट करेंगे लेकिन वो आगे बताएंगे। तो पहले हमने प्लास्टिक की बोरी ली, जो हमारे घर में तो उपलब्ध होता ही है, हमारे घर में आता ही है प्लास्टिक की बोरी। कभी चावल दाल कुछ भी करके, आटा, तो उन प्लास्टिक की बोरी को फेंकिए नहीं, इस्तेमाल करिए। तो इस तरह से हमने 2 सर्कल कट कर लिया। उसके बाद जो बाकी प्लास्टिक की बोरी है उसे भी फेंकना नहीं है, उसका भी हम इसी में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले सर्कल कट कर लेना है, एक जगह निशान लगाना है और उसके बाद इसकी पूरी लंबाई हमें नाप लेनी है। तो धीरे धीरे इस तरह से करते हुए जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक नाप लेना है। दोस्तों, इसकी लंबाई पूरी आई है 35 इंच। हमने 35 इंच इसकी लंबाई नाप ली है। तो ये देखिए, तो जो प्लास्टिक का आधा बचा हुआ भाग है उसी में से हमें 35 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा या 10 इंच चौड़ा, आप इसकी चौड़ाई अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं, उस तरह से हमने इसे नाप कर काट लेना है। तो इस तरह से ये देखिए दोस्तों, हमने नाप लिया और फिर यहाँ पे एक सीधी लाइन करके इसी पे कैंची से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और ये आइडिया आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें भी पता चले कि आपको हमारा आइडिया कैसा लगा। दोस्तों, कमेंट देखना अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हमने प्लास्टिक की बोरी से इसकी लंबाई कट कर ली। लंबाई थोड़ी छोटी पड़ रही थी, इसलिए हमने इसे उसकी लंबाई नाप करके कट करके इसमें जोड़ दिया है। यानी प्लास्टिक की जो जितनी हमारी छोटी पट्टी थी उतना, जितना कम था उतना पट्टी काट करके जोड़ लेना है। उसके बाद हमें लेना है 3 इंच या 2 इंच की पट्टी ले लेनी है। दोस्तों, आप 4 इंच की भी पट्टी ले सकते हैं। लेने के बाद ये जो हमने सर्कल कट किया है प्लास्टिक की, तो दोनों प्लास्टिक की सर्कलों में इस तरह से पट्टी लगा देनी है, जिससे कि इसकी जो धागे हैं, जो रेसे हैं, यानी प्लास्टिक की बोरी में से जो रेसे हैं वो नहीं निकले, इसलिए ये लगा देना है। तो दोनों में पहले हम इस तरह से सर्कल में पट्टी लगा लेते हैं दोस्तों। उसके बाद जो ये लंबा वाला हमने लिया था, इसमें हमने जोड़ भी दिया है, उसके जोड़ दिया और एक कपड़ा ले लिया हमने। आप पुराने साड़ी भी ले सकते हैं, चादर ले सकते हैं, बेडशीट ले सकते हैं, कोई सा भी कपड़ा आप ले सकते हैं, जींस का कपड़ा भी आप ले सकते हो। उसके ले करके जो प्लास्टिक की पट्टी काटी है उसी के बराबर का कपड़ा काट लेना है। तो इस तरह से कपड़ा काट लेने के बाद इसी के बराबर का हम कपड़ा पहले काट लेंगे, उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए सबसे पहले इसे हम गोल सर्कल कर लेंगे और जो हमने पहले से ये गोल वाली पीसेस काटी थी उसे हम पिनअप कर लेंगे इस प्लास्टिक वाले बोरी पट्टी में। दोस्तों, इसको हम अच्छे से हमें पिनअप कर लेना है। पूरी चारों तरफ से हम इसे अच्छे से पिनअप कर देंगे, उसके बाद हम इस पर सिलाई करेंगे। दोस्तों, हमने कहा कि हम पहले एक और सर्कल कट करेंगे, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, देखिए ज़रूर कट करेंगे, वो हमारा इसके कवर में लगेगा। तो सबसे पहले हम इसे बना लेते हैं। तो इस तरह से हम पिनअप कर लेंगे। पिनअप कर लेने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। दोस्तों, प्लास्टिक का जो भी भाग आप बाहर रखना चाहें उसे बाहर रखिए और जो अंदर रखना चाहें आप उसे अंदर रखिए। तो इस तरह से हमने पहले इसे पिनअप कर लिया और अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आप पिनअप कर लीजिए। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन से भी पिनअप कर सकते हैं। तो ये देखिए,
यह हमने इसमें सिलाई लगा देना है। उसके बाद फिर ये दूसरा सर्कल जो है उसे भी हमें इसी में सिल देना है। लेकिन दोस्तों हमें इसे जब भी सिलेंगे दूसरे वाले पार्ट में तो थोड़ा सा सिलाई नहीं करना है, यानी थोड़ी दूर छोड़ देना है। इसे भी हम इस तरह से छोड़ देना है, नहीं सिलना। सिल लेने के बाद दोनों तरफ जो हमने सिलाई कर ली, उसके बाद जो कतरन था स्टार्टिंग में हमने दिखाया था ढेर सारा कपड़े का कतरन, वो सारे कतरनों को हमें इसी में भर देना है। दोस्तों आप कतरन की जगह पुराने साड़ी पुराने कपड़े भी इसमें भर सकते हैं, वो आप इसमें भर दीजिए। और जो खुला हुआ पार्ट है उसे भी हम सिल देंगे। उसके बाद जो हमने लंबी पट्टी कपड़े से काटी थी उसे भी हम सर्कल में सिल देंगे। और ये देखिए ये दूसरा सर्कल हम उसी के बराबर काटेंगे, उसी थाली से, इस वाले कपड़े से, यानी जो लंबाई में हमने पट्टी काटी थी उसमें से जो कपड़ा बचा हुआ था उसी में से हम यहाँ पे इसको कट कर ले रहे हैं। इसे भी हम जैसे प्लास्टिक की बोरी में हमने सिलाई की थी वैसे ही कपड़े में इसको हम सिलाई करेंगे। लेकिन दोस्तों सिलाई करने से पहले मैंने इसे कुछ डेकोरेशन किया है, तो इसे थोड़ा सा नया लुक देने की कोशिश की है। मैंने एक साड़ी से इस तरह से वर्क वाली साड़ी थी, इस पर हमने इसे पिनअप करके इसकी सिलाई कर दी। तो सबसे पहले हम साड़ी से इसे कट करके अलग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से अलग करने के बाद हम इसमें सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जैसे प्लास्टिक में सिलाई की थी वैसे ही इसको भी सिल करके जोड़ लेना है। दोस्तों मेरे पास कुछ पुराने साड़ियों की लेस पड़ी थी तो मैंने उसे भी इसी में ऐड कर दिया है। आप चाहें तो करें या फिर आप चाहें तो ना करें, आपकी मर्जी। थोड़ा सा मैंने नया लुक देने की कोशिश की जिससे कि देखने में सुंदर लगे। तो पट्टी में भी हमने जो लंबी वाली पट्टी थी उस पर भी हमने दोनों किनारे साड़ी से लेस लगा लेनी है। आप चाहें तो लगाएं, नहीं चाहें तो ना लगाएं। उसके बाद जैसे हमने प्लास्टिक की सर को बनाया था वैसे इसको बना करके उसी में हमें इसे पहना देना है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें इसको चढ़ा दिया, ये उसका कवर है। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताना। ये बहुत ही मुलायम और गद्देदार है, इसका आप कहीं भी इस्तेमाल करिए। आप ये बैठने के लिए बहुत ही अच्छा है, स्टूल पीढ़ा कुछ भी आप इससे कह सकते हैं। तो कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।